एक अन्य मित्र पूछते हैं, भक्ति स्वाभाविक गुण है या उसे विकसित किया जा सकता है? भक्ति एक आंतरिक अवस्था है, उसे विकसित नहीं किया जा सकता, वो घटती है। प्रेम तुम्हारा स्वाभाविक गुण है और प्रेम में जो खिलावट है, जो फ्लावरिंग है, वो भक्ति है। प्रेम को लेकर भी तुम कुछ नहीं कर सकते, उसे विकसित करने का भी कोई उपाय नहीं, तो भक्ति का तो बिल्कुल भी नहीं। प्रेम तुम्हारे अंदर की एक ऐसी भावदशा है जो घटती है और तुम्हें चारों ओर से घेर लेती है। जैसे तुम्हारे अंदर एक प्यास है अपने स्वरूप को जानने की, उसे घटाया नहीं जा सकता, सबके अंदर नहीं होती, नहीं घटती। जो लोग आध्यात्मिक काम करते हैं उनको कई बार लगता है लोगों के अंदर प्यास पैदा कर दी जाए, और ये बहुत आयरनिकल है, ये हास्यास्पद है। प्यास नहीं पैदा कर सकते। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, अपने शरीर मन की यात्रा के पड़ाव पर प्यास पैदा हो जाती है। कामनाओं को समझने के एक पड़ाव पर प्रेम पैदा हो जाता है, उसे विकसित नहीं किया जा सकता। प्यास को भी विकसित नहीं किया जा सकता, प्रेम को भी विकसित नहीं किया जा सकता, उनके प्रति जागृत हुआ जा सकता है। तो भक्ति को विकसित करने के बारे में ना सोचें, अपने भाव के साथ बहें। जिन लोगों ने भक्ति को विकसित करने की कोशिश की, उन्होंने भक्ति के आयोजन किए, उन्होंने भक्ति मार्ग की बात की। भक्ति मार्ग कोई मार्ग नहीं, मार्ग ध्यान का है, योग का है, तंत्र का है, भक्ति का कोई मार्ग नहीं। ये शब्द ही व्यर्थ है, भक्ति मार्ग। भक्ति होती है या नहीं होती, वो प्रेम का विकास है। होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। ध्यान में तुम जा सकते हो, तुम योग की प्रक्रियाएं अपना सकते हो, तुम तंत्र की प्रक्रियाएं अपना सकते हो। उन प्रक्रियाओं से गुजरते गुजरते तुम्हारे अंदर एक बदलाव आ सकता है। लेकिन जब सवाल हो प्रेम का, तो उसको विकसित करने का कोई मार्ग नहीं। वो तो एक विशेष घटना है जो तुम्हारे अंतरतम में घटती है। तुम्हारे अंदर एक संवेदनशीलता का और सजगता का स्तर जब निर्मित होता है, तो अचानक एक दिन तुम प्रेम पूर्ण हो जाते हो, और फिर वही प्रेम तुमको भक्ति की ओर ले जाता है। भक्ति एक बड़ा खूबसूरत शब्द है, लेकिन जो भक्ति को लेकर कर्मकांड पैदा हुआ और जो भक्ति का चारों तरफ ढंग दिखाई देता है, उससे ये शब्द लोगों को थोड़ा सा अपने से दूर जान पड़ता है। अगर हम युवाओं से इस शब्द की बात करें तो वो कहेंगे ये सब अपना काम नहीं है, भक्ति और इस तरह की चीज़ें। क्योंकि भक्ति के नाम पर जो चलता है वो व्यर्थ का कर्मकांड, भक्ति नहीं। भक्ति या पूजा तो बड़ी ही अलग दशा है। तुम मंदिरों में जो कर रहे हो वो भक्ति नहीं है, तुम अपने घरों में जो कर रहे हो वो भी भक्ति नहीं है। कोई मूर्ति रख ली, कोई तस्वीर रख ली, तुमने दिया जला लिया, अगरबत्ती जला ली, कुछ फूल चढ़ा लिए, कुछ पाठ कर लिया, कुछ कर लिया, कुछ न कुछ कर लिया, लेकिन ये कुछ भी भक्ति नहीं है। ये केवल तुम्हारी कामनाओं का ही एक ढंग है। अगर तुमको ये पता चल जाए कि ये सज्जन जिनकी मूर्ति या तस्वीर है,
इनमें कोई शक्ति नहीं है, ये बस ऐसे ही हैं, तुम खुश रह सकते हो इनके साथ तो खुश रहो, तो तुम्हारी सारी भक्ति बड़ी जल्दी काफूर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ये तो तुमको पता है कि ये बड़े शक्तिशाली हैं, तो इनकी भक्ति और पूजा से कुछ बात बन जाएगी। जिन देवी देवताओं की शक्ति का या आतंक का ज़्यादा प्रदर्शन होता है, कुछ देवी देवता हैं उनकी शक्तियों का प्रदर्शन है, कुछ के आतंक का, कि नहीं पूजा करी तो क्या क्या कर सकते हैं, और अगर वो परेशान करने पे आ जाए तो वो कितना परेशान कर सकते हैं, तो तुम उस आतंक के चलते भक्ति शुरू कर देते हो। फिर देवी देवता क्या, जब कोई सत्ता या व्यवस्था भी आतंक पैदा करे तो तुम उसकी भक्ति में लग जाते हो। कोई भी सत्ता व्यवस्था आए तो एक अजीब किस्म की भक्ति पैदा करती है, फॉलोअर्स पैदा करती है, फैन पैदा करती है। जो फैन है और जो फॉलोअर है वो भक्त का आधुनिक रूप है। तुम किसी फिल्म स्टार के भक्त हो सकते हो, तुम किसी राजनेता के भक्त हो सकते हो। फैन हो तुम तो भक्त हो, फैन का अर्थ भक्त। लेकिन या तो वो तुम्हारी कामनाओं का एक ढंग है या आतंक का एक तरीका। अगर जो सत्ता है उससे तुम्हें कुछ चाहिए तो तुमको भक्ति करनी पड़ती है, प्रदर्शित करनी पड़ती है। अक्सर तुम नेताओं के आसपास और ऐसे प्रभावशाली लोगों के आसपास भक्तों का जमावड़ा देख सकते हो। लेकिन ये सब स्यूडो मैनेजमेंट है, एक छद्म आयोजन। भक्ति इन्हीं सब बातों के चलते हुए अपने स्थान से गिर गई। तो जब शिव कहते हैं भक्ति मुक्त करती है, बड़े साधारण शब्दों में उन्होंने सूत्र दे दिया, तो वो भक्ति का एक अलग ही स्वरूप तुम्हारे सामने रखते हैं। अज्ञात में प्रवेश और अज्ञात से जुड़ने का साहस, वो भक्ति है। जब तुम अपने चारों तरफ के कर्मकांड हटा लो, जब तुम अपने मन के सारे जाल हटा लो और फिर तुम्हारे अंदर से एक संवेदनशीलता की धारा बहे, उसे भक्ति कहेंगे। भक्ति का अर्थ है अतिशय संवेदनशील हो जाना। अब जैसे भक्तों ने मूर्ति अपने सामने रख ली, मूर्ति में कुछ जादू नहीं था, मूर्ति का कोई मतलब नहीं था, उसका इतना ही मतलब था, पत्थर की मूर्ति रखी उन्होंने ज़्यादातर, और पत्थर को हम सबसे ज़्यादा जड़ समझते हैं। उन लोगों का प्रयोग ये था कि अगर तुम इतने जड़ पत्थर में भी जीवन का, प्राणों का प्रवाह अनुभव कर सकते हो, इतने संवेदनशील हो, तो तुम भक्त हो गए। भक्त का अर्थ है अतिशय संवेदनशील व्यक्ति। प्रेमी का भी यही अर्थ है, अतिशय संवेदनशील व्यक्ति। लेकिन आमतौर से प्रेमी एक दूसरे को सताते हुए ही पाए जाते हैं, क्योंकि संवेदनशील नहीं है, वो अभी प्रेमी नहीं हुए, अभी काम वासना में है। तो अपना सुख महत्वपूर्ण है, इसलिए दूसरे को सता सकते हैं। संवेदनशीलता बढ़ेगी तो सताना बंद हो जाएगा, तुम संवेदनशील हो जाओगे। अगर कोई किसी पत्थर में, किसी पेड़ में, किसी नदी में, भारत में देखो भक्ति के ऐसे ही प्रयोग किए गए, हर जगह लोग झुक जाते थे। उनका यही प्रयोग था कि अगर तुम इन सब में भी उसी जीवन को, उसी रहस्य को बहता हुआ देख सकते हो तो तुम भक्त हो। तुम्हें कुछ मिलने वाला है इससे, ये नहीं कि पत्थर बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। फिर कालांतर में जब ये चीज़ें ट्विस्ट हुई, थोड़ी इनमें पेंच आए, तो बहुत सारी बातें हुई। फिर मूर्तियाँ
एक ऑब्सेशन बन गई, एक विक्षिप्तता में बदल गई। कुछ लोगों ने कहा कि मूर्तियाँ ऐसे नहीं काम करती, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कंसेक्रेशन होना चाहिए। बट व्हाट इज़ द कंसेक्रेशन? क्या है प्राण प्रतिष्ठा? जिसमें तुम प्रेम डाल दो उसी में प्राण आ जाते हैं। कुछ मंत्र पढ़ो, कुछ खास किस्म के अनुष्ठान करो, चीज़ें करो, उससे प्राण आते हैं। तब तो प्राण लाना बड़ा आसान हो गया, कहीं भी जाके प्राण डाल दो। ऐसा हुआ तो नहीं। इतना अनुष्ठानों वाला जगत हमारा देश, इतने कर्मकांडों वाला देश और इतना प्राणहीन। जिंदा आदमियों में प्राण नहीं दिखाई देते यहाँ, तो मूर्तियों में प्राण कहाँ से आते? लेकिन आज की तारीख में भी। और ये टेंडेंसी, इस वृत्ति ने क्या किया? डिविसिव एटीट्यूड, विभाजन करने वाला ढंग हमारे सामने रखा कि ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है, ये दिव्य है, इसकी भक्ति करो, पूजा करो। ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो इसके ऊपर पैर रख के निकल जाओ। जबकि भारत में प्राचीन समय में जिन संबुद्ध सद्गुरुओं ने प्रयोग किए इस पर, वो ये बताना चाहते थे कि ये पत्थर में जीवन को देख लेना ही तुम्हारी साधना की सिद्धि है, वही प्रेम का एक गहरा तल है। इसीलिए तुम अगर प्राचीन समय की मूर्तियाँ देखो, जितना पीछे चले जाओगे तो उसमें कुछ आकार प्रकार खास नहीं दिखाई देता। एक अजीब सा पत्थर रखा है, कोई नए नक्श तुमको ठीक ठाक नहीं दिखाई देंगे, वो तो बाद में लोग बना देते हैं। उनका प्रयोग यही था, तुम उस पत्थर के माध्यम से भी प्रवेश कर सकते हो। इतना संवेदनशील हो जाओ अगर तुम भक्त हो गए। लेकिन क्या ऐसी पूजा और भक्ति करने वाले लोग इतने संवेदनशील हैं? क्या उनको इतनी जीवन की ऊर्जा हर जगह दिखाई देती है? ज़्यादातर अनुभव में तो यही आता है कि जितना पूजा पाठी कर्मकांडी व्यक्ति है उतना ही जटिल और दुष्ट, उतना ही दूसरों को सताने वाला। तुम अगर पूजा जान जाओगे, भक्ति जान जाओगे, तो तुम अस्तित्व के रहस्य को जान जाओगे। प्रेम इसीलिए रहस्य को जानने का एक आयोजन है। जापान में एक साम्राज्ञी हुई और कहते हैं वो भगवान बुद्ध की बड़ी भक्त थी और रोज़ उनकी पूजा करने उनके मंदिर में जाती थी। मंदिर बना रखा था, साम्राज्ञी थी। एक दिन वो पूजा के लिए निकली और उस दिन उसकी संवेदनशीलता जागी होगी, उसका भाव बढ़ा होगा। और उस दिन वो खाली हाथ, कुछ भी उसके पास नहीं, और फिर वो मंदिर भी नहीं गई, वो रास्ते में ही खड़ी हो गई और उसने भगवान बुद्ध का आवाहन किया, उनकी ओर मुखातिब हुई और उनसे कहने लगी कि आज मुझे तुम्हारी अनुभूति इतनी गहरी हो रही है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला नहीं सकी, कोई फूल भी मैं नहीं लाई हूँ तुम्हारे लिए। जो भी कली जहाँ कहीं खिली है वहीं से तुमको अर्पित है, जो फूल जहाँ भी सुगंधित है वो सुगंध वहीं से तुमको अर्पित है। और इतना जीवन एक खिले हुए फूल में कि उसे डाल से अलग करना, मुझे लगा कि मैं तुम्हारी ही गर्दन तोड़ रही, मुझसे नहीं हो सका। मैंने देखा, जहाँ मैंने स्पर्श किया तुम ही दिखाई दिए, तुम्हारे लिए मैं क्या लाती, तुम्हारा ही विस्तार था, तुम्ही को तुम्हारे लिए क्या देती। और कहते हैं उसी क्षण वो ज्ञान को उपलब्ध हो गई, इनलाइटनमेंट। वो प्रेम के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से गई। उसका मार्ग ध्यान का या योग का नहीं था, भक्ति का, प्रेम का। तो जब प्रेम इतना संवेदनशील हो जाएगा तो स्वतः भक्ति बन जाएगा। और भक्ति
आज के युग की बड़ी ज़रूरत है। आज के युग में किसी कर्मकांड की ज़रूरत नहीं है, आज के युग में भक्ति की ज़रूरत है। हर व्यक्ति को कि इतना संवेदनशील हो कि हर जगह जीवन को देख पाए, तो हिंसा विदा हो जाए, तो भेदभाव विदा हो जाए, तो वैमनस्य विदा हो जाए, तो लोगों के बीच की कटुता चली जाए, कड़वाहट चली जाए। लेकिन हम तो विभाजन करने पर ही तुले हुए हैं। भारत में मूर्ति पूजा का आतंक देखने के बाद इस्लाम का उदय हुआ, तो हज़रत मोहम्मद ने, मैं समझता हूँ, देखा होगा कि मूर्ति पूजा के नाम पर कुछ बहुत अच्छा विकास नहीं हुआ, तो उन्होंने उसका निषेध कर दिया। निषेध करने वाले मूर्खता की दूसरी हद पे चले गए कि इसका मतलब तोड़ो, जो जो बना है उसको तोड़ो। तोड़ना भी एक मूर्खता थी। महसूस करना। फिर सबसे लेटेस्ट सिख, उनका उदय। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब को गुरु का रूप दे दिया। उन्होंने कहा ये पुस्तक ही पूज्य है, गुरु का रूप। तो लोगों को लगा कि बस गुरु ग्रंथ साहब ही पूज्य है, बाकी पुस्तकें तो अपूज्य हैं। पुराने लोग सीधे साधे होते थे, अपनी बात ज़्यादा समझा नहीं पाते थे, एक बात कह देते थे। लेकिन तुम समझो तो विस्तार होगा। अब तुम्हारे कई भाई बहन हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे कह दें कि बेटा इनसे मोहब्बत से रहना, इसके साथ सामने जो पड़ जाए भाई बहन तुम्हारा, तो इसका मतलब ये नहीं दूसरे के साथ मत रहना। अगर एक के लिए कहा गया था तो इसका मतलब मोहब्बत से रहना, सबके साथ मोहब्बत से रहना। लेकिन तुमने कहा इसके लिए तो कहा गया था, इसके लिए तो कहा नहीं गया था मुझसे। मैं समझता हूँ जब गुरु ग्रंथ साहब की बात गुरु गोविंद सिंह ने करी तो एक बहुत बड़ी घटना थी, और उस घटना में उनका संदेश यही था कि कहीं भी कोई वचन है, कहीं भी कोई प्रेम और जागृति से निकला शब्द है, उसका सम्मान करो, उसके प्रेम में जाओ। न कि केवल इस किताब के प्रति, दुनिया की हर किताब उतनी ही पूज्य। अगर तुमको ये किताब पूज्य नज़र आती है तो बाकी किताबें क्या करोगे? उन पे मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दो? करोगे, मौका मिलेगा तो तुम यही करोगे। अतीत में किया गया है और आज भी कर सकते हो। अगर अभी तुम्हारे उस किताब का थोड़ा सा भी तुम्हारे अनुसार व्यवहार न किया जाए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह प्रयोग तो किए गए, लेकिन सब गड्ढ-मड्ढ हो गया हमारी काम वासना के कारण। वो सब तरफ फैली हुई है। हम उसको इतना ठोस होकर देखते हैं कि वो तरल नहीं हो पाती। थोड़ा तरल होना है। रमानाथ अवस्थी का एक गीत है, मुझे याद आता है, वक्त मुश्किल है, वक्त मुश्किल है, कुछ सरल बनिए। प्यास पथरा गई है तो कुछ तरल बनिए। जिसको पीने से कृष्ण मिलता है, आप मीरा का वो गरल बनिए। वक्त मुश्किल है, कुछ सरल बनिए।